गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? प्रभु के दिए वचनों को लेकर आप तक उसे पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके वचनों को हम कितनी ही बार सुन लें, वे कभी काफी नहीं होते। प्रभु, खजाने की तरह जो वचन आपने हमें दिए हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हर रोज स्वर्गीय मन्ना से तृप्त करते हैं। आज दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज शुक्रवार है। क्या आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है? अगर नहीं होती तो उसके आयोजन के लिए अपने पासबान से कहें, शुक्रवार या शनिवार या किसी भी दिन जब भी संभव हो। कई चर्चों में उपवास की प्रार्थना तो होती है, लेकिन लोग वहां कम होते हैं। रविवार की सभा में जैसे तैसे करके चले जाते हैं, लेकिन उपवास की प्रार्थना में वे नहीं जाते। विशेषकर जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, कोई परेशानी नहीं, ना कोई बीमारी है, ना कोई और परेशानी, ना कोई और तकलीफ। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर प्रार्थना की क्या जरूरत, परमेश्वर की क्या जरूरत? आमोस की पुस्तक 6वें अध्याय की पहली आयत से देखिए, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हाय उन पर जो सियोन में लापरवाही से रहते हैं। सियोन परमेश्वर का नगर है। सियोन परमेश्वर के मंदिर का स्थान है। सियोन का मतलब परमेश्वर के सानिध्य में निवास करना, उनकी परिधि में होना। परमेश्वर की आशीषों को पाने के बाद, परमेश्वर के फेवर को पाने के बाद, सुरक्षा को पाने के बाद, उनके दिए शांति और समाधान में निरंतर बढ़ते जाने के बाद, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब कोई संघर्ष नहीं होता, तब लापरवाह हो जाते हैं। जब तक दाऊद संघर्ष कर रहा था, अपने विश्वास की रक्षा करने पाता है, परमेश्वर के लिए महान कार्य करने पाता है। लेकिन फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जब सिंहासन पर बैठ जाता है, उस दौरान जब उसे युद्ध करने जाना था, अपनी सेना को भेज देता है, खुद घर पे सो जाता है। फिर क्या होता है हम जानते हैं। जब यहोशू युद्ध कर रहा था, उस दौरान मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था। आज ना प्रार्थना है ना संघर्ष है। पौलुस कहता है, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। प्रभु को जान लेने के बाद, उनकी आशीषों को जीवन में पा लेने के बाद, प्रभु के प्रेम को, उनके सुसमाचार को हमें दूसरों तक फैलाना है। इसके बजाय, हां मेरी परेशानी ठीक हो गई है, अब मुझे क्या कहकर अगर आप रह जाएं, लिखा है तुझ पर हाय। समझ रहे हैं? आज जरा मसीही समाज की ओर नजर घुमाइए, चर्च की ओर जरा नजर घुमाकर देखिए। जो अपने आप को परमेश्वर के सेवक कहते हैं ना, उनकी ओर जरा नजर घुमाकर देखिए। नाम उन्होंने मेरी रख लिया है, जोसेफ रख लिया है, लेकिन वे केवल नाम हैं। अगर आप उनके काम देखें तो वे बद से बदतर हैं। वचन में लिखा है ना, तुम्हारे ही कारण मेरा नाम जो है संसार में दूषित हो रहा है। उनके जो कार्य हैं, उनके जरिए परमेश्वर का नाम दूषित होता है, लेकिन फिर भी वे चुपचाप बैठे रहते हैं। अपने आप को दुरुस्त करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते। यह ठीक नहीं, ऐसा ना करें। उपवास की प्रार्थना हम केवल अपने आप के लिए नहीं करते, उस दौरान दूसरों के लिए भी विनती करनी है। नहमीया की पुस्तक में अगर देखें, नहमीया जो है राजमहल में था, वो राजा का पिलाने हारा था। कहने का मतलब, जहां कहीं राजा होता, नहमीया उसके साथ ही रहता। जो राजा खाता, नहमीया भी वही खाता। समझ पा रहे हैं? मतलब उसे ना कोई परेशानी है, ना तकलीफ, सब कुछ ठीक है। राजा की तरह खाता, राजा की तरह पीता, कोई कमी घटी नहीं। लेकिन उसके मन में परमेश्वर के लोगों के प्रति एक बोझ था। यरूशलेम में परमेश्वर की प्रजा किस हाल में है, जब उसे पता चलता है,
देखिएगा वचन में नहमिया की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 3 आयत से, उन्होंने मुझसे कहा, बचे हुए लोग जो बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है और फाटक जल गए हैं। जो सियोन पर्वत है वो यरूशलेम शहर में ही मौजूद है। यह परमेश्वर का नगर है। वचन बताता है प्रभु हमारे लिए नए यरूशलेम का निर्माण कर रहे हैं। उन दिनों में आराधनालय जो था केवल यरूशलेम में था और वहां से परमेश्वर का सानिध्य चला जाता है। आराधना के जो संस्कार थे वे तो वहां पूरे हो रहे थे, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले नहीं थे। अन्य जातियों के साथ परमेश्वर के जन घुल मिल गए। तो जब नहमिया को सुनने को मिलता है कि यरूशलेम में लोग बड़ी दुर्दशा में हैं, उनकी निंदा हो रही है, यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है, फाटक जल गए हैं, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया, मेरे सामने कोई परेशानी नहीं कहता। लेकिन लिखा है यह बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करता रहा। जब हम प्रभु के लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनके विषय सुनते हैं, बाहर की बात छोड़ी, हमारे देश में भी कई राज्यों में मसीह यीशु पर विश्वास करने की वजह से लोगों को सताया जा रहा है। प्रभु के सेवकों को झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाला जा रहा है और उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही। अनेक लोगों को मौत के घाट तक उतार दिया जा रहा है। जब हम इन बातों के विषय सुनते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? कई ऐसे देश हैं जहां पर यीशु पर विश्वास करने वालों को गिरफ्तार करके सामूहिक तौर पर सबके सामने उनका गला काट दिया जाता है। काफी यातनाएं उन्हें दी जाती है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम प्रार्थना करें? हमारी कलीसिया में तो सब ठीक है, कोई विरोध नहीं हुआ है, वो तो पास वाले चर्च में हुआ, तो उससे हमें क्या कहकर क्या हम शांत रह सकते हैं? मसीह यीशु ने सारी कलीसियाओं के लिए लहू बहाया। सारे विश्वासी मसीह यीशु के शरीर के अलग अलग भाग हैं, समझें। शरीर के एक भाग में चोट लगे तो पूरा शरीर प्रभावित होता है ना। इसीलिए संसार भर की किसी भी कलीसिया में कोई भी परेशानी हो तो उसका दर्द हमें भी महसूस होना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। नहमिया यही कर रहा है, उनके लिए उपवास रखता है और कुछ घंटे प्रार्थना नहीं कर रहा, कितने दिन उसे हिसाब भी नहीं पता। स्वर्ग के परमेश्वर के सामने रोते हुए, विलाप करते हुए, दुख के साथ प्रार्थना कर रहा है, रोते हुए विनती कर रहा है। कठिन स्थितियों में लोग अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं करने पाते, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। दुख की वजह से, बीमारी की वजह से वे ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि प्रार्थना नहीं करने पाते, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। विश्वास की वजह से उन पर गलत इल्जाम लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब वे यात्रा का अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। पतरस को पकड़कर जेल में डाला था और उन्हें मार डालने की जब योजना बना रहे थे, पूरी कलीसिया साथ आकर जब प्रार्थना करती है, कैसा चमत्कार वहां होता है। 3 फाटकों को लांघकर वो बाहर आया। किस वजह से हुआ? प्रार्थना की ताकत। कलीसिया अगर मिलकर प्रार्थना करे तो चमत्कार होंगे। विश्वासी अगर मिलकर प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा के कार्य को देखने पाएंगे। प्रभु के सेवक एक मन होकर प्रार्थना करने लगें, अद्भुत चमत्कारों को होता देखेंगे। पहले यहां नहमिया अकेला बैठता है, कोई नहीं आ रहा, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। पहले आप अकेले बैठे। मेरे परिवार में कोई विश्वास नहीं कर रहा, आपने विश्वास किया है ना, आप प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर के सामने कई दिनों तक नहमिया उपवास करते हुए प्रार्थना करता है। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर,
आप जो आपसे प्रेम करने वाले और आपकी आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालते और उन पर करुणा करते हैं, आप कान लगाएं और आंखें खोले रहें कि जो प्रार्थना मैं आपका दास इस समय आपके दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे आप सुन लें। देखिए, जब हम प्रभु की महानता को समझने पाते हैं, उतने विश्वास से मांगने पाते हैं। यहां देख रहे हैं, नehemiah परमेश्वर की महानता का वर्णन कर रहा है, कह रहा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर, महान और भय योग्य ईश्वर, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति आप अपनी वाचाओं को पूरा करते हैं। क्या शानदार प्रार्थना है ना। जो प्रार्थना आपका दास दिन रात करता है, उसे आप सुन लें। मैं इस्राएल के पापों को जो हमने आपके विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मेरे पाप क्षमा करें कहना काफी नहीं, अपने बच्चों के, अपने परिवारजनों के पापों का भी अंगीकार करें। उन्होंने किया, मैं क्या करूं ना कहें। उनके पापों का भी अंगीकार करते हुए प्रार्थना करें, श्राप से वे बचाए जाएंगे। अपने पति के लिए आप प्रार्थना करें, अपनी पत्नी के लिए आप प्रार्थना करें, जैसे मानो कि आपने पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा करें। उनके पापों को मानते हुए आप प्रार्थना करें, वे क्षमा किए जाएंगे, श्राप से बचाए जाएंगे। अविश्वासियों के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके लिए हमें विनती करनी है। उनके पापों को मैं मानता हूं। मध्यस्थता की प्रार्थना क्या है? किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है और आप अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर आप प्रार्थना करते हैं। उंगली दिखाकर वो है नहीं, वो व्यक्ति मैं हूं। मैंने ही आपके विरोध में पाप किया है, मैंने ही आपकी आज्ञा नहीं मानी, वो मैं ही हूं कहते हुए जब आप उनके पक्ष में होकर प्रार्थना करेंगे, वे क्षमा किए जाएंगे। उन दिनों में जब स्तिफनुस की हत्या की जा रही थी, हे प्रभु यीशु, इस दोष को आप उन पर ना डालें कहते हुए स्तिफनुस उनके लिए प्रार्थना करता है। स्तिफनुस के उस प्रार्थना के फलस्वरूप ही आने वाले दिनों में हम शाऊल को पौलुस में बदलता हुआ देखने पाते हैं। हमें दूसरों के लिए विनती करनी है। मैं उनके पापों को मानता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। अपने और अपने पिता के घरानों के पापों का अंगीकार करते हुए उनका पश्चाताप करता है। आज उपवास की प्रार्थना है। उपवास की प्रार्थना में जरूर भाग लें। ना केवल अपने आप के लिए बल्कि अन्यों के लिए भी आप प्रार्थना करें। उपवास के साथ प्रार्थना करें, उनके लिए मध्यस्थता करें। शैतान के बंधनों से वे छुड़ाए जाएंगे, बीमारियों से वे चंगाई पाएंगे। परमेश्वर के महान चमत्कार को हम देखने पाएंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से आपके वचनों के लिए। हम आपके लाखों लाख शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हम सबों की मदद करें कि इस वचन को सुनने वाले हर एक के अंदर नehemiah के जैसा मन उत्पन्न हो, जहां हम प्रार्थना को प्रमुखता देते हो। उतना ही नहीं प्रभु, ना केवल अपने आप के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाले हम हो जाएं। दूसरों के लिए आपके सन्मुख आकर उपवास के साथ विनती प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दें। स्वार्थी होकर हम जीवन बिताने वाले ना हो, बल्कि आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने वाले, आपके प्रेम के गवाह होकर जीवन जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और पवित्र आत्मा इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमें एक व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में
और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम